मद बने जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। कल 3 बातें साथ में आपके सामने रखी थी। पूछा था कल मैंने कि तुम कौन हो, क्या अनुभूति है तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। और तीसरा प्रश्न खड़ा किया था, तुम क्या चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, संसार चाहते हो, दुख चाहते हो, सुख चाहते हो। ये 3 बातों पर चर्चा हमने आपके साथ मिलकर के कल करी थी। पहली बात, तुम्हारी अनुभूति तुम्हारे लिए क्या है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम क्या चाहते हो। ये ग्रंथों के हिसाब से नहीं, अपने मन के हिसाब से बताने की बात थी। ग्रंथ में तो कहते हैं कि तुम एक भव्य आत्मा हो, लेकिन वो ग्रंथ की बात है। तुमको क्या लगता है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम क्या चाहते हो। 3 प्रश्न मैंने कल खड़े किए थे। आज एक चौथा प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। ये तो कल की बात हो गई। हम एक और चीज़ पूछना चाहते हैं कि संसार में रह कर के तुम क्या क्या चाहते हो, बिल्कुल अलग बात। तुम्हें कौन कौन चाहता है, इस बात को अपने अंतर्मन से साफ सुथरी होकर के एक बार सोच करके बताओ। संसार में जितने भी संबंध हैं बंधु, बहुत कच्चे धागे के संबंध हैं। जरा सी तेज आवाज में पति पत्नी का संबंध टूट जाता है। एक चांटा पत्नी ने गुस्से में मार दिया, वो सीधे निकली और कोर्ट में एक फाइल करके आ गई केस, मुझे किसी भी कंडीशन में उसके साथ नहीं रहना। अपन सोचते हैं संसार में हमको बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को हमारी ज़रूरत है, या हम संसार में नहीं रहेंगे तो बहुत सारे लोगों का काम बिगड़ जाएगा। लेकिन एक बार अंतर्मन में शांत से बैठ करके अपने बारे में एक चिंतन करो कि मुझे कौन कौन चाहता है। क्या मेरी माँ चाहती है, क्या मेरे पिता मुझे चाहते हैं, क्या मेरी पत्नी मुझे चाहती है, क्या मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं। मुझे चाहता कौन है। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। संसार में सुख चाहता हूँ, पत्नी चाहता हूँ, पुत्र चाहता हूँ, परिवार चाहता हूँ, स्टेटस चाहता हूँ। तुम्हारी चाहत से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चाहत तुम्हारी निजी मान्यताओं पर आधारित है। लेकिन तुम्हें कौन चाहता है, एक बार अपनी डायरी पे, जो आदमी की व्यक्तिगत पर्सनल डायरी होती है, आप लोगों की संख्या निश्चित करके डालिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको आपकी पत्नी चाहती है, कि पुत्र चाहता है, कि पिता चाहते हैं, कि परिवार के लोग चाहते हैं, कि काका चाहते हैं, कि नौकर चाहता है। उनमें और लोगों के नाम शामिल करिएगा। क्या आपके गुरु आपको चाहते हैं। ये भी, क्या चाहत के उस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं कि जहां अगर हमको कुछ होता है तो हमारे गुरु को हमसे ज़्यादा चिंता होती है। क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध बड़ा अद्भुत होता है बंधु। गुरु शिष्य से कभी कुछ चाहता नहीं है, हमेशा सिर्फ देता है। तो क्या दाता के दिल में हमने ऐसा कुछ करके ऐसी कोई चाहत आज तक पैदा कर पाए कि महाराज पत्नी परिवार के लोग चाहे या ना चाहें, लेकिन मेरा गुरु मुझे बहुत चाहता है। क्या कोई ऐसा भी है गुरु जो आपसे ये कहता हो कि देखो तुम नहीं आओगे तो सब खत्म हो जाएगा। क्या किसी साधु की सेवा करके तुमने ऐसा यश अपने जीवन में कमाया? नहीं कमाया ना।
संबंध बहुत कच्चे धागों के जैसे हैं, जरा सी ठेस लगती है और श्रद्धा टूट करके बिल्कुल कचड़े में दिखाई देती। कोरोना में मैंने देखी लोगों की श्रद्धा को, जब एंड टाइम पर बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अंतिम समय ने व्यक्ति ने सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को आजमाया, भगवान मेरे पिता को बचा लो, मैं आधा किलो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। बचा लिया तो ठीक है, नहीं बचाया तो भगवान ने हमारा सब लूट लिया। ऐसा कह करके कच्चे धागे का संबंध है बंधुओं, तुरंत टूट जाता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। और संसार में हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी क्या, अपन सबकी ऐसी है, आपकी भी और हमारी भी, कि हमको हमारी स्थिति चलाने के लिए लंगड़ा तो फिर भी 2 बैसाखियों से चलता है, लेकिन हमको 5-5 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। इतने निम्न स्तर के लोग हो गए हैं हम कि आप खुद देखिए ना कि पंच नमस्कार मंत्र है कि नहीं? हाँ महाराज, 5 नमस्कार मंत्र में, पंच नमस्कार मंत्र में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सभ्य साहूणम। आप इन 5 परमेष्ठियों का सहारा लेते हैं तब आपका जीवन चलता है। लेकिन साधना के चरम पर पहुंचने वाले जो लोग हुआ करते हैं, उनको 5 परमेष्ठियों के सहारे की भी जरूरत नहीं होती। मुझे ग्रंथों को पढ़ते वक्त अलग तरीके के संवाद सुनाई देते हैं। कल शाम को ही देख रहा था, वो लकड़हारा ठंडी में पूरी रात जंगल में साधु के सामने बैठा रहा, पूरी रात बैठा रहा। वो जैन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस मन के अंदर इतनी सी दया उपजी कि ये दिगंबर साधु हैं, ठंडी है, दिसंबर की पाला गिर रहा है, इतनी शीत में ये दिगंबर बैठे हैं। तो लकड़हारे ने पूरे गांव से, जंगल में जो कंडे वगैरह पड़े थे, लकड़ियों की सूखी लकड़ियां पड़ी थी, साधु के चारों तरफ मिल करके बाढ़ लगा करके आग लगा दी। आग लगाने से, आग की गर्माहट से मुनि महाराज रात भर वहां पे ध्यानस्थ रहे। आग की गर्माहट ना भी मिलती तो भी मुनि महाराज का कुछ बिगड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो तो अपने आप में अवज्ज भीरु, किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर के जीवन जीने वाले थे। लेकिन फिर भी लकड़हारे को लगा कि साधु हैं तो इंसान, अगर प्राण निकल गया तो बड़ी हानि हो जाएगी। धर्म के बारे में नहीं जानते साधु के, बस इतना दिख रहा था कि चर्या में ऊपर से रूप रंग में साधु जैसे दिख रहे हैं, इनकी सेवा कर देता हूँ, कुछ पुण्य मिलेगा। और लकड़हारे ने बड़ी ठंडी में क्या कर सकते हैं, रात में कुछ खाने पीने को दे नहीं सकते हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं, तो ठंडी से बचने के लिए पूरी चारों तरफ आग के ढेर लगा करके और रात भर आग को देखता रहा कि कहीं आग साधु के पास ना चली जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। कई बार भभकते भभकते लगातार जब हीटर के सामने खड़े रहते हैं तो दूर से आती हुई आँच से भी स्किन जल जाती है। लकड़हारा बहुत गौर से साधु की सेवा करता रहा, पूरी रात निकल गई। सुबह मुनि महाराज ने आँख खोली, आँख खोल करके उसको आशीर्वाद भी नहीं दिया, कुछ नहीं बोले उससे, बस नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। हमारे पूज्य गुरुदेव को भी आप कभी देखिएगा, एकांत में जब भी वो बैठते हैं, उनके मुख से सिर्फ एक शब्द निकलता है, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। पंच नमस्कार मंत्र पूरे नहीं बोलते गुरुदेव, प्रायः करके कई बार बस नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मैं सोचता रहा कि गुरुदेव कितने वैभव संपन्न हो गए कि 5 परमेष्ठियों में से सिर्फ अरहंत परमेष्ठि की आज उनको सहारे की जरूरत है। इसलिए जिसके सहारे की जरूरत है वो साधक के मुख से वो शब्द निकलते हैं और वो उनका सहारा भी लेता है। पूज्य गुरुदेव नमो अरिहंताणम कह करके बताते हैं, समव शरण में विराजमान वे सिमंदर स्वामी, वे ही मेरा सहारा है। समव शरण में विराजमान वे अजितनाथ भगवान, वे आदिनाथ भगवान, वे महावीर भगवान, बस मुझे उनके सहारे की जरूरत है, मेरा उनसे बन जाएगा। उन मुनि महाराज ने रात्रि सुबह उठ करके एक शब्द बोला, बस नमो अरिहंताणम, और लकड़हारे ने गुरु के मुख से हुए निकले शब्द को अपने जीवन का प्राण मान लिया। अब वो कुछ भी बात हो, बस
नमो हरिहंताणम। कहीं मंत्र भूल ना जाऊं, तो नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, प्राण ऊर्जा बना ली उसको, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। और मुनि महाराज जैसे जानते हो पहले से कि इसकी मृत्यु का समय समीप में, पास में आ गया है, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम बोलते रहे। छोटी सी घटना घटी, और घटना में रात्रि के समय उस लकड़हारे के प्राण निकल गए। लेकिन गुरु के मुख से निकला हुआ वो 5-7 शब्द लकड़हारे के जीवन में कमाल कर गया। क्या कमाल कर गया कि वो लकड़हारा था सिर्फ नमो हरिहंताणम शब्द मात्र का, भाव का नहीं, अर्थ का नहीं, सिर्फ शब्द मात्र का सहारा लेकर के वो लकड़हारा पंचम स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। आप देखिए कमाल। जिसको श्रद्धा नहीं है, जो उसका अर्थ नहीं जानता है, जिसको उसके भाव भंगिमा के ऊपर जिसका दृष्टिपात नहीं गया है, पंच नमस्कार मंत्र में 7 अक्षर का यह महामंत्र कितना जबरदस्त है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाली बात बंधु, कि हम साधना के उस चरम पर क्या पहुंच गए हैं जहां पर हम सिर्फ ओम की माला फेरेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अपने आप को टटोलिएगा एक बार, फिर मेरी शब्दों में आपको जीने का आनंद आएगा। जैसे कोई व्यक्ति संलेखना के समय पर जब स्थापित होता है, साधक अंतिम समय पे रहते हैं, पूज्य गुरुदेव उनसे नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए नहीं बोलते, बस इतना बोलते हैं, बोलो ओम 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 ओम। ओम ओम क्या है कि जीवन भर में इतनी साधना कर ली है कि सिर्फ एक ओम शब्द मात्र का सहारा लेने पर मेरे मुक्ति के आगे के रास्ते खुल जाएंगे। तो आचार्य बोलते हैं, बोलो भैया अंतिम समय में सिर्फ ओम शब्द भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब अंतिम समय नहीं आया है तो फिर नमो हरिहंताणम भी शब्द का सहारा लिया तो बड़ी बात है। ऊंचे तरीके के लोग होते हैं, बड़े लोगों को कम चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम छोटे लोग होते हैं तो फिर हमें सबकी जरूरत पड़ती है। नमो हरिहंताणम की भी जरूरत पड़ती है, नमो सिद्धाणम की भी जरूरत पड़ती है। इन दो में क्या है, ना अरिहंत दिखाई देते हैं ना सिद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन साधक लोगों को इनमें भी काम हो जाता है पंचम काल में भी। नमो हरिहंताणम की मात्रा ले ली सप्तक्षरी मंत्र की। महाराज हमने 5 करोड़ बार नमो हरिहंताणम बोलने का नियम ले लिया है, 1 लाख करोड़ बार का नियम ले लिया है। जब भी फुर्सत रहती है नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम पढ़ते रहते हैं। किसी ने पूछा सिद्धाणम नहीं पढ़ते? अरे महाराज 7 अक्षर में ही कमाल हो जाएगा, अपना तो खूब श्रद्धा है। क्यों? साधना उस स्तर पे कर ली है कि जहाँ पर दिखने वाले परमेष्टि से ज़्यादा नहीं दिखने वाले परमेष्टि पर विश्वास हो गया है। अरिहंत परमेष्टि दिखाई तो नहीं देते, लेकिन विश्वास इतना गजब का हो गया है कि बस नहीं दिखने वाले परमेष्टि में सिर्फ अरिहंत परमेष्टि का सहारा ले लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। महाराज मैं तो नमो हरिहंताणम पढ़ता हूँ। कुछ साधक ऐसे होते हैं अरिहंत से ऊपर भी चरम पर जाना पड़ते हैं, चाहते हैं, वे नमो हरिहंताणम के साथ नमो सिद्धाणम का सहारा ले लेते हैं। साधना छोटी होगी तो 5 का सहारा लेना पड़ेगा। जितनी साधना बढ़ती चली जाएगी उतने उतने आपके सहारे नमो हरिहंताणम में भी छूटते चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि नमो हरिहंताणम शब्द भी छूट करके मात्र ओम से अपनी जिंदगी की सफलता के राज और द्वार खोल करके आप आगे की यात्रा पे निकल जाएंगे। लेकिन जब हमारी जिंदगी की सफलता के राज खुल नहीं रहे हो, जब हमें संसार में रह करके संसार की भाषा समझ में नहीं आ रही हो, जब हम क्यों सुखी हैं क्यों दुखी हैं इनके कारण हमें नहीं दिखाई दे रहे हो, जब हमें ये समझ में नहीं आ रहा हो कि जिसके लिए हम कमा रहे हैं वो हमारे लिए क्या सोचती है, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं दूसरों के हित के लिए, कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार, वे भोगते स्वर्ग सुख देख ले अपरंपार। हम उनके लिए पाप करके नरक जा रहे हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं वे हमारे पाप में भागीदार नहीं है, वे हमारे पापोपार्जित संपदा का उपयोग करके नमोकार मंत्र की माला फेर करके विधान में खड़े होकर के स्वर्ग का रास्ता खोल रहे हैं। वे स्वर्ग में चले, पति देवता नरक में चले। बोले क्यों भैया? बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। पत्नी स्वर्ग में जाकर के बैठ गई,
पिता स्वर्ग में जाकर के बैठ गया, पुत्र स्वर्ग में जाकर के बैठ गया, पति पिता नरक में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे हित में पाप कर रहा था, मैं समझता था तुम भी मेरे पाप में सहयोगी हो, तुमको सब पता है। अरे पता है इसका क्या मतलब, क्या तुम्हारा साथ दे रहे हैं? नहीं, साथ तो नहीं दे रहे। पत्नी से पूछना, दिन भर में इतने पाप करता हूँ, उस पाप में तुम मेरी अर्धांगिनी हो कि नहीं? मैं बोलेगी पुण्य की बात करो, फालतू की, ऐसा बोलेगी सुनो ये सब फालतू की बातें मत किया करो। टालने का तरीका है, जवाब नहीं देना है तो बस फालतू की बात मत किया करो कह करके छोड़ देती है, और तुम समझते हो हमारे फेवर में है, और वो अपना बचाव करती है और आगे निकल लेती है। वो स्वर्ग चली जाएगी, तुम नरक चले जाओगे। जितने निम्नतर स्तर पर रहते हैं हमको बहुत सारे सहारे की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए कि 5 परमेष्टियों में से आपको अदृश्य परमेष्टि के सहारे से जिंदगी जी लेंगे कि दृश्यमान परमेष्टियों का भी सहारा आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है? आवश्यक है क्या? नमो अरिहंताणम दिखाई नहीं देते, नमो सिद्धाणम शरीर ही नहीं बचा सिद्धालय में विराजमान है, नमो आयरियाणम आचार्य परमेष्टि, उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे मेरा संवाद होता है, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ, वे सुधारक हैं, सुधारने का काम है उनका, वे मुझे लाइन अप करते हैं, वे मेरे ज़िंदगी के दोष देख करके मुझे दोष से मुक्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं मुझे। क्या आपको आचार्य की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो फिर माला फेरने की भी ज़रूरत है, नमो आयरियाणम। माला फेर करके क्या कि वो आचार्य मेरे पक्ष में रहें, उन आचार्यों की मेरे ऊपर करुणा कृपा बनती रहे। कई लोग ऐसे होते हैं आचार्यों के पास जाते हैं लेकिन मुनियों के पास नहीं आते। बोले महाराज हमारी तो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में गुरु महाराज से इतनी बनती है, जब उनसे छूटता हूँ तब तक टाइम हो जाता है, निकल जाता हूँ महाराज, 3 बार आया आपके कमरे में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आपकी आचार्यों से बनती है और आचार्यों से निर्देशन ले लेते हैं, काम बन जाता है। लेकिन जिनके आचार्यों से संबंध नहीं है, क्या उनको साधुओं से संबंध नहीं बनाने पड़ते? बनाने पड़ते हैं महाराज। उपाध्याय परमेष्टि के पास भी जाना पड़ता है, साधु परमेष्टि के पास भी जाकर के साधना के, सुधार के, संसार के रास्ते सुखद बने रहें, इसके लिए निर्देशन लेना पड़ता है। आप अपना स्तर देखिएगा कि आपको 5 परमेष्टि में से कितने परमेष्टि की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, और एक बार पूछेगा आवश्यकता है भी कि नहीं, कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करते हैं नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोय सब्ब साहुणम की। आपको लगेगा बंधु कि जितनी कृपा सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ साधु परमेष्टि करता है, इतनी कृपा ना सिद्ध परमेष्टि करते हैं ना अरिहंत परमेष्टि करते हैं। हमारी पहली जरूरत बनती है कि हम अपने जीवन में नमो लोय सब्ब साहुणम की माला फेरने का प्रयास करें। नमो लोय सब्ब साहुणम से अपना काम, उपयोग, साधना को आकार देकर के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए पुरुषार्थ करें। और जब नमो लोय सब्ब साहुणम से लगे कि अब इनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर नीचे से ऊपर बढ़ें, नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय परमेष्टि के पास पहुंच करके 4 अनुयोग की जानकारी लेकर के जीवन को और विकसित करें। जब लगे कि अब विकसित जीवन में बिना संयम के, बिना व्रत के, बिना नियम के काम नहीं बनेगा, तो पायदान को और ऊपर बढ़ा करके नमो आयरियाणम की उपासना करें। भगवान साधु से जीवन में सज्जनता आ गई, सज्जनता आने के बाद उपाध्याय परमेष्टि से संत भाव आ गया, अब संत बनना चाहता हूँ, आचार्यों की कृपा हो जाए, आप व्रत दे दें, उपवास दे दें, नियम दे दें, साधना के लिए मार्ग दे दें, नमो आयरियाणम, ऊपर और उठिए। आचार्य बोलेंगे मैं सहारा दे सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव ही हैं कैसे कैटालिटिक एजेंट हैं कि अरिहंत और सिद्ध से उपाध्याय और साधु का संवाद कराने की एक कड़ी है आचार्य परमेष्टि। साधु के बाद जीवन लगा हुआ है, तो अरिहंत और सिद्ध जो अदृश्य हैं, उन अदृश्य को देखने की, उनके पास तक पहुंचाने की, उनके हाथ तक तुम्हारे हाथ को पकड़ाने की किसी के पास ताकत है तो आचार्य परमेष्टि की है। हम आप सबसे पूछते हैं आपको 5 परमेष्टि में से कौन कौन से परमेष्टि का सहारा चाहिए है?
कौन कौन से परमेष्टि का सहारा? मन के अंदर, घर के अंदर, दुकान के अंदर नमोकार मंत्र की माला कभी फेरते भी हैं कि नहीं? अरे महाराज जी क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं मिलती, पाप करने से फुर्सत नहीं मिलती तो सहारा चाहिए नहीं है। कटी हुई पतंग को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आसमान में बंधी हुई पतंग से ऊपर कटी हुई पतंग उड़ती है। कभी देखिएगा तूफान चल रहा हो और पतंग की डोर कट जाए, कटने के बाद कटी हुई पतंग आसमान में लहरों के कारण बहुत ऊपर तक चली जाती है, लेकिन ये निश्चित होता है थोड़ी देर बाद जमीन की धूल चाट रही होगी। बंधी हुई पतंग थोड़ा कम नीचे रहती है, कम ऊंचाई पे रहती है बंधुओं, लेकिन निश्चित रहती है लाख कोशिश कर ले हवा चलना बंद भी हो जाए, पतंग जमीन पे नहीं गिरेगी, कहीं बंधी है। आप कहीं पे बंधे हैं कि नहीं? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन 5 में से किसी के सहारा लेकर के जीवन जी रहे हो कि सब अपने आप को खुद समझते हो, अपने आप को सिद्ध समझते हो? क्यों? सिद्धि तो है आपके अंदर पैसे कमाने की। अरे एक सिद्धि भी बहुत बड़ी होती है महाराज, इतने छपते हैं कुछ मत पूछो। उसी चक्कर में तुमको लगता है कि पत्नी मुझे चाहती है, उसी चक्कर में तुमको लगता है कि पिता मुझे चाहते हैं। एक बार बस थोड़ा सा करके दिखाओ कि मेरा कारोबार ठप हो गया है, धीरे से पत्नी निकल लेगी, पुत्र निकल लेगा, पिता निकल लेंगे। नहीं कमाकर धन को लावे दुश्मन दे दिखाई। घर का पुत्र भी दुश्मन दिखाई देता है अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। 3 पुत्र में से 2 पुत्र का बढ़िया वेल सेटल्ड बिजनेस है और एक पुत्र ऐसा है जिसको आपने ही पाला है, अच्छे से बात करता है, अच्छे से रहता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिजनेस में सेटल्ड नहीं है मान लो। अब वो कितनी किरकिरी बनता है माता पिता भाई बहन भौजाई सबकी आंख की। क्यों? अरे सब ठीक है, बस जो 3 नंबर वालों सेट नहीं हो पाओ अभी तक। अब क्या है, सेट नहीं हो पाया तो अब सेट नहीं हो पाया तो क्या करें महाराज, उसका खर्चा उठाना पड़ता है। अर्थी उठा रहे हो कि भाई का बोझ, भाई है तो बोझ कैसा, और बोझ है तो फिर भाई कैसा। अगर आप ये कहते हैं कि एक अनसेटल्ड भाई का, एक अनसेटल्ड पिता का, एक अनसेटल्ड वाइफ का हमें खर्चा वहन करना पड़ रहा है, मतलब वो बोझ बन गया। बोझ हो गया तो फिर प्रेम कहाँ रहा? ऐसा घर के अंदर होता है बंधुओं, होता है तो मुझे दिखाई देता है, दिखाई देता है तो फिर आपको मेरे मुंह से सुनाई देता है। एक बार अंतर मन में, अपनी अंतर आत्मा में बैठ करके पूछना अपने आप से, जिसको इतना चाहता हूं क्या वो मुझे चाहती है कि नहीं चाहती? एक बार। और जब सत्य की तह तक जाओगे तो आत्मा कांप जाएगी, लगेगा भले मेरी पत्नी है, चाहती नहीं है, एडजस्टेबल लाइफ चल रही है, ना हम पत्नी से ज़्यादा बात करते हैं ना पत्नी हमसे ज़्यादा बात करती है, बस एडजस्टमेंट है। अब शादी कर ली थी तो निकालना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बस इस शब्द को सोच करके आप अपनी ज़िंदगी के कई बसंत चुपचाप निकाल देते हैं। घर में कौन सा व्यक्ति है जो आपको चाह रहा है, और समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, और परमात्मा के मार्ग पर 5 परमेष्टियों में से कौन से परमेष्टि हैं जिसको तुम्हारे जाने से दिल पे धक्का लगता है? ऐसा क्या किया है हमने जिन शासन के लिए कि जिन शासन के रक्षक अधिपति 5 बड़े बड़े महापुरुष, ये 5 महापुरुष हमारे जाने पर हर्ष और विषाद करें। अरे वो चला गया, कैसे चला गया? लगे धक्का अंदर इस बात का कि अब वो चला गया तो जिन शासन की रक्षा कैसे हो। जैसे सागर में रहने वाले राकेश भैया जो भाग्योदय तीर्थ को संभालते थे, जब उनको हार्ट अटैक आया और वो जब दिवंगत हो गए तो सारे संत समुदाय में एक क्षोभ की लहर आ गई। एक ही चीज सोचते रहे, राकेश जी चले गए हैं, अब भाग्योदय कैसे संभाला जाएगा, भाग्योदय का 400 करोड़ का मंदिर कैसे बनेगा, क्योंकि सारा दारोमदार उनके पास था। उस दिन लगा कि गृहस्थ होकर के साधना के ऐसे चरम पर पहुंच जाता है कि ऐसी इज्जत बना लेता है साधु संघ के दिमाग में कि उसके नहीं रहने पर साधुओं तक को फर्क पड़ता है। तुम्हारे नहीं रहने से संसार में किसको फर्क पड़ता है? एक बार बहुत अच्छे से सोच करके बताना, बहुत अच्छे से सोच करके बताना बंधु। जवाब नहीं निकलेगा मुंह से। सब जितने संबंध हैं बिल्कुल कच्चे धागे के हैं। अनफर्टिलाइज जो कच्चा धागा होता है
वो ऐसा 2 उंगली से ऐसा करते हैं और टूट जाता है। बस इतने में संसार का कितना भी घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल पुराना, एक बार बुरा बोल के तो देखो, सिर्फ एक बार बोल के बस देखो, उसी वक्त टूट जाएगा। 50 साल की अच्छाई याद नहीं आती, एक बार की आधे सेकंड की बुराई जीवन में घर कर लेती है। ऐसी हमारी जीवन शैली है, और उस जीवन शैली में हम लगातार जिंदगी के 20 30 40 50 60 साल निकाल करके बाहर निकल गए। तब गुरुदेव जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तब गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर मन के अंदर ऐसा लगे कि दुनिया में मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ मेरे साथ स्वार्थ के संबंध के कारण जुड़ा हुआ है, तो आचार्य सिंह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो जो फायदा दिलाने वाली कंपनियों का शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मान लीजिए अडानी है, अभी प्राइस धीरे से 1200 पहुंच गया था, फिर धीरे से 1200 से धीरे धीरे 2400 2600 से अगले 2-4-5 महीनों में फिर 3000 4000 हो जाएगा। तो जो फायदा दिलाने वाली कंपनी का शेयर होल्डिंग जिसके पास आ जाती है, उसको शेयर लेने के बाद कैसा फील होता है? जब शेयर का रेट बढ़ता है तो कैसा फील होता है? अरे महाराज क्या बताएं, 1 करोड़ रुपए थे, जैसे शेयर गिरा, यस बैंक का गिरा 55 रुपए से 50 पे आया, नहीं कि सीधे 5 लाख शेयर खरीदे, 3 दिन के अंदर महाराज जी वापिस 40 रुपए में सेटल हो गया, 1 करोड़ का सीधे 8 करोड़ हुए। अब कैसा लग रहा है? फायदा दिलाने वाली एक शेयर कंपनी के अगर होल्डर्स हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, शेयर ले लेते हैं और शेयर फायदा दिलाने लगता है, तो गुरुदेव कहते हैं जैसे आपको खुशी होती है, एक बार पहले गौर से सोच लो। क्या सोच लो? कि मुझे संसार में कौन कौन चाहता है, और जब लगे कि संसार में मुझे कोई नहीं चाहता, एक आध का नाम आपके जीवन में आ भी सकता है, आप बड़े दिल ठोक के कह सकते हैं कि पत्नी मुझे चाहती है, मरने के बाद देखेंगे कितनी देर चाहती है। प्राण निकलने के बाद आचार्य सिंह जी के पास एक कवि ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिसि घेरे, विपद पड़े सभी मुख मोड़त, को न आवत नेरे। नेरे का मतलब पास में। घर की नार, घर की पत्नी, बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। वो पत्नी 40 साल से 30 साल से बिल्कुल बगल में साथ में रह करके सोती थी, जब ही हंस तजी यह काया, शरीर से आत्मा क्या निकली? प्रेत प्रेत कहकर भागी। पत्नी की हिम्मत नहीं होती कि पति का चेहरा पति का देख ले और शरीर छू ले। 50 लोगों के बीच में जाकर के धीरे से छूती है पति को, मरे हुए को। क्यों? क्योंकि प्रेम होता तो थोड़ा और बचा के रखते। जब आपको ऐसा लगे कि घर के अंदर कोई नहीं चाहता है, तो फायदा दिलाने वाले कंपनी में शेयर होल्डिंग करनी चाहिए। दिल्ली वाले इस बात को इतने अच्छे से समझे, हमारा प्रदीप, हमारे संजय भाई, हमारा अमित, हमारा सचिन, ऐसे दिल्ली के रहने वाले, कुछ प्रीत बिहार के रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, उनको समझ में आ गई हमारी ये बात कि महाराज आप प्रवचन में बिल्कुल सही बात कहते हैं कि घर के अंदर कोई ज़्यादा प्रेम के रिश्ते नाते के सौदे नहीं है। जब घर का आदमी 2-2 5-5 7-7 करोड़ रुपए दबा करके बैठ जाता है, 25-25 करोड़ रुपए दबा करके बैठ जाता है चुपचाप, दिल्ली वाले मेरे प्रवचन को इतना गौर से सुनते हैं, एक बात में समझ में आती है। वो दिल्ली का सचिन, अमित और ये प्रदीप जी आकर के हमसे कहते हैं, महाराज एक प्रवचन सुना था, यही बोल रहे थे आप कि घर के अंदर कौन कौन चाहता है। पता चला ऑब्जर्वेशन किया, कोई नहीं चाहता है। फिर आपकी वो बात समझ में आई कि जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है उसकी शेयर होल्डिंग ले लेनी चाहिए, और सबसे पहले आकर के कम से कम 15 मूर्तियों का पैसा सहस्कुट जिनालय बंधा जी में बनने वाले उससे जिनालय में नगद दे करके चले गए। बोले महाराज ये इतना पैसा है, रख लीजिए। क्यों रख लीजिए? बोले अजितनाथ भगवान जो अस्यकारी बंधा जी के हैं, इनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग करने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। कि पत्नी तो धोखा दे सकती है, लेकिन अजितनाथ भगवान और पंच परमेष्ठी धोखा नहीं देते, ये बात बिल्कुल पक्की है। पैसा तो मेरा सिर्फ मंदिर के काम आएगा और मंदिर जी के काम आएगा। आज मेहनत करते हैं वो अपने दिल्लियों में रह करके, दिल्ली वाले, मेरठ वाले, हरियाणा वाले, हिसार वाले, अंबाला चंडीगढ़ के लोग, यहाँ पर आप हिसार निवाड़ी के लोग को देखिएगा आप, ये बंधुओं जितना बेहिसाब पैसा कमाते हैं, ये बंधा जी के अस्सीनाथ भगवान की सेवा करने के लिए कमाते हैं। इनके जीवन का मोटो बन गया है।
कि हमको अजितनाथ भगवान के बनने वाले चरणों के सामने बनने वाले सहस्कुट जिनालय में जितनी प्रतिमा देकर के भगवान की जितनी शेयर होल्डिंग ले लें, एक प्रतिमा एक शेयर कितने का है? बोले 2.5 लाख रुपए का एक शेयर है महाराज श्री अजितनाथ भगवान का। बड़ा महंगा है, आउटपुट में रिटर्न में भी बहुत कुछ देता है बंधुओं। जब उनका रिटर्निंग बॉल पड़ती है तब समझ में आता है कि 2.5 लाख के शेयर से सौदरमिंद की सीट मिल गई। 2.5 लाख का शेयर लेने पर एक जिनबिंब की स्थापना करने के बाद, बंदा जी के नहीं बंधुओं, ऐसे गुरुदेव की आज्ञा से 25 सहस्कुट जिनालय बन रहे हैं जिसमें 25,000 से ज्यादा मूर्तियां रखी जानी है। आप जैन हैं, आप मेरा प्रवचन सुनते हैं, आप मुझे मानते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई देता है ना बंधुओं, उस नंबर पे आप सिर्फ 21,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट दे करके एक प्रतिमा 25 सहस्कुट जिनालय में से कहीं के लिए भी बुक कर सकते हैं। कहीं के लिए भी। आपको अमरकंटक का तो खैर बन गया, डोंगरगढ़ में बन रहा है, खुरई में बन रहा है, नेमावर में बन रहा है, अमरकंटक में बन चुका है, यहाँ पर सहस्कुट जिनालय बंधा जी में बन रहा है, ऐसे अलग अलग जगहों पर भाग्योदय में बन रहा है, जबलपुर में बन रहा है। आप किसी भी सहस्कुट जिनालय में अपनी प्रतिमा रखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि 25 की 25 सहस्कुट जिनालय में एक एक प्रतिमा रख दूं, तो भी आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर संकेत देकर के अपनी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अजितनाथ भगवान की पॉलिसी लेनी है मुझे, क्योंकि पॉलिसी तो मैंने खोली है, बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं, जिनकी आज्ञा और आशीर्वाद से गुरुदेव का वो अभूतपूर्व चिंतन कि अश्चर्यकारी अजितनाथ भगवान की आंखों के सामने जो सहस्कुट जिनालय होगा, उस सहस्कुट जिनालय में हजारों हजार जिनबिंब रखे होंगे। एक एक पुण्यार्जक परिवार अपने अपने जिनबिंब की पूजा प्रतिष्ठा सेवा करने के लिए जब कभी भी यहाँ पर आएंगे, क्षेत्र पे अश्चर्य निरंतर बना रहेगा, लोगों का आवागमन बने रहेगा, धर्म ध्यान बना रहेगा। कितना ऊंचा सोच करके पूज्य गुरुवर ने बिल्कुल बियाबान जंगल जैसी जगह पर, जिसका नाम अश्चर्यकारी बंधा जी क्षेत्र है बंधुओं, वहाँ पर सहस्कुट जिनालय बनाया। टीकमगढ़ का समाज का व्यक्ति देता भी है, नहीं भी देता। ललितपुर का व्यक्ति यहाँ आता भी है, नहीं भी आता। लेकिन दिल्ली, मेरठ, हिसार, यूपी, निवाड़ी, निवाई, राजस्थान, कोटा, यहाँ के लोग रोज यहाँ पर आते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अजितनाथ भगवान की पूरी कृपा उठ करके सीधे दिल्ली वालों के ऊपर गिर रही है। जैसे समुद्र से बादल बनते हैं और बहुत दूर जाकर के गिरते हैं, ऐसे ही अजितनाथ भगवान का पूरा आशीर्वाद मुझे लगता है कि पूरे हिसार वालों पे, हरियाणा वालों पे, मेरठ वालों पे जा रहा है। रोज वहां से एक फोन आ जाता है, 2 फोन आ जाते हैं, 5 फोन आ जाते हैं, महाराज श्री हमने आपका प्रवचन सुना है, हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमारी भी एक प्रतिमा आप रख लीजिएगा। हम सोचते हैं बार बार, ये बगल में रहने वाले लोगों को हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती, गांव में रहने वाले लोगों को समझ में क्यों नहीं आती कि भैया ये अजितनाथ भगवान की 200-250 मूर्तियां कुछ और बची हैं यहाँ पर रखने के लिए, ये पूरी हो गई तो अजितनाथ भगवान के सामने बनने वाले सहस्कुट जिनालय में चाह करके भी हम कोई प्रतिमा रख ना पाएंगे। आज मौका है और सबसे अच्छा पुण्योपार्जन दिल्ली की जनता करती है। दोनों हाथ से मैं दिल्ली की जनता को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, दोनों हाथ से। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता है, दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आती है कि घर में मुझे कोई चाहता नहीं। क्योंकि जब खुद के जीजा जी 15 करोड़ दबा लें, जब खुद का साला 5 करोड़ 7 करोड़ दबा ले, जब पता चला कि किसी के यहाँ 50 किलो चांदी रखी थी, बाद में जाके पूछने गए, भाई साहब हमारी चांदी रखी थी, उठा लूं? चांदी तुम्हारी हमारे घर में कब रखी थी? किसको देके गए थे? अपनी बहन को देके गया था। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। तब बड़ा धक धक करता है दिल। जिसको सोच करके ईमानदार दिया था, उसी ने घोटाला कर दिया। फिर क्या होता है? फिर बात अच्छी लगती है, महाराज 5 पैसे कमाएंगे, अपना घर का खर्चा पूरा करेंगे, जितना पैसा बचेगा, अभी जिंदगी में पाप नहीं आया महाराज, अजितनाथ भगवान को समर्पित है। हर हफ्ते आते हैं दिल्ली वाले, हर हफ्ते चला करके आते हैं। जैसे प्रेरणा दी जाती है अजितनाथ भगवान के द्वारा, चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, हो करके आओ। यहाँ भगवान की शांति धारा के निमित्त से, जिनबिंब स्थापना के निमित्त से, कलश रखने के निमित्त से, पूर्णमासी का कलश भी रखने की एक परंपरा है बंधुओं यहाँ पर, उस निमित्त से दुनिया भर के लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार एक साधर्मी बंधा जी में आता है
तो वो यहाँ से संकल्प करके जाता है कि जीवन में एक बार एक और अन्य साधर्मी को बन्ना जी के ऐसे क्षेत्र के भगवान के दर्शन जरूर कराऊंगा। ये बड़ा अपने आप में साधर्मियों का सौभाग्य और एक पुरुषार्थ है बंधुओं, कि हम यहाँ पे अजितनाथ स्वामी का दर्शन करके जाएं। तो फिर हम इस बात का संकल्प लें कि जिसने हमारे आसपास प्रोमाइसिस में रहने वाला वो व्यक्ति जो कभी अजितनाथ भगवान के दर्शन नहीं किया, जिसने भगवान के कभी शांतिधारा अभिषेक नहीं किया, आपका भी ये महती पुरुषार्थ माना जाता है। जब एक श्रावक को तीर्थ तक लाता है, तब एक श्रावक को एक तीर्थ निर्माण का पुण्य मिलता है। तुम एक आदमी को यहां पर लेकर के नहीं आए, एक जीवंत तीर्थ को तीर्थ के सामने खड़ा किया है। इतना बड़ा आदमी पुण्य कमा लेता है चुपचाप, जब ऐसे श्रावक की खोज करता है घर में जाकर के कि मेरे फूफा जी नहीं गए हैं, मेरे लाला जी नहीं गए हैं, मेरा सामने वाला पड़ोसी नहीं गया है, ये भाई साहब नहीं गए हैं, ये भी जा सकते हैं, इनके अंदर भी सामर्थ्य है, ये दान भी दे सकते हैं, शांति धारा भी कर सकते हैं, वहाँ की वर्णाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो फिर श्रावक का कर्तव्य बनता है कि अपने बगल वाले को तैयार करता है, चलो ना अजितनाथ भगवान, चलो ना कुंडलपुर के बड़े बाबा, चलो ना गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पास, हम दर्शन करा के लाते हैं, हम टिकट कटा देते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे 400 खर्चा करने पर अगर किसी व्यक्ति का संसार खत्म होता है तो ये 400 खर्चा करना कितनी सस्ती बात है। 500 रुपए का रेलवे का टिकट, अरे हम कटा देते हैं ना आपका रिजर्वेशन, एसी में 800 लगेंगे और क्या होगा। लेकिन आपके 800 खर्चा करने के बाद अगर वो यहाँ पर आकर के एक जिनबिम का दान देता है, स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, एक शांति धारा करता है, छोटी या बड़ी कुछ भी करता है, थोड़ा भी दान देता है बंधुओं, सारा का सारा पुण्य आपके माथे जाने वाला है। कितना गजब का है ये जैन धर्म, कितनी गजब की है आचार्यों की सोच कि हम स्वयं तीर्थ बनाएंगे, हम स्वयं तीर्थ बनेंगे और हम स्वयं मेहनत करके अपने साधर्मी को भी तीर्थ बनने की प्रेरणा देंगे। और इस बहाने से 2000 साल से हमारी संस्कृतियां सुरक्षित हैं। अगले 21,000 साल तक सुरक्षित रखने की जवाबदारी जैसे पूर्वजों ने ली थी, तब ये अजितनाथ भगवान हमको दिखाई देते हैं। मंदिर, जिनालय, प्रोमाइसेस, इतनी बड़ी जमीन, कुआं, बिल्डिंग, धर्मशाला, सारा वैभव दिखाई देता है। हमारी देन नहीं है, पूर्वज छोड़ के गए हैं। आज हमारी ये जवाबदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो 200-500 साल बाद आएगी, उसके लिए हम इतना अच्छा तीर्थ बना करके यहाँ पर जाएं कि जब दिल्ली की आबो हवा में जहर हो तब लोग बोल सकें कि अपन अब बन्ना जी चल रहे हैं, 1 महीने बाद पूरी मई अपन बन्ना जी में रहेंगे और फिर 1 महीने बाद वहाँ से आएंगे धर्म ध्यान करते हुए। ऐसी व्यवस्था आप बनाइएगा बंधुओं, जितना मेरी बात समझ में आए। लेकिन मैं तो साफ साफ जानता हूँ कि भले आपको नमो अरिहंताणम की जरूरत होगी, नमो सिद्धाणम की जरूरत होगी, साधना के 20 साल निकालने के बाद भी जब तक मैं 5 परमिष्टि का सहारा न ले लूँ, मुझे लगता नहीं कि मेरी जीवन की नाव डोल पाएगी या चल पाएगी। आप भी अपनी नाव में 5 परमिष्टियों को शामिल करें, मात्र ओम तक या नमो अरिहंताण तक न टिक जाएं। नमो लोय सब्ब साहुनम से शुरुआत करें। सबसे पहले मुझे साधु का सहारा चाहिए, उसके बाद उपाध्याय का सहारा चाहिए, फिर आचार्यों का सहारा चाहिए, उसके बाद अरिहंत और सिद्ध भी सहारा आचार्य की कृपा से मिल जाएगा। और ये 5 परमिष्टि को नमस्कार करते करते इस तन से प्राण निकल जाएं। जीवन का इससे अच्छा सौंदर्य कुछ हो नहीं सकता। आप अपने सौंदर्य को विकसित करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।